तो हरिओम, हरिओम। एज यूजुअल हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। और हमारे पास ये, अच्छा दूसरी बात, आपने जो भी मुझे नाम दिए हैं आपके, वो नाम आपके वीडियो के साथ में चेंज करके आने चाहिए। रीनेम योरसेल्फ करके ऑप्शन रहता है, वो आप कैसे भी किसके पास से भी वो सीख लो, ताकि मुझे समझ में आए कि कौन कौन ज्वाइन हो गए हैं। ऐसे तो नहीं कि कोई भलता ही आदमी इसमें आ गया, तो आपके सबके ये चालू होने चाहिए। ये कोर्स जो हम लोगों ने मैंने प्लान किया है आपको, तो उसके बारे में मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। प्लीज आप सब लोग समझ लेना, मैं एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मेरी माँ अच्छी एस्ट्रोलॉजर थी, बहुत सारे लोगों को उसने बहुत गाइडेंस अच्छा किया था, वो सब कुछ है। उसके साथ में कुछ सुन के मुझे कुछ चीजें समझ में आ गई, और उसी के साथ मैं जो अभी ये जो फिर मैं एस्ट्रोलॉजी जो नॉर्मली ऐसे सब जगह रहता है ना, कि जो एक्सपर्ट है वही सिखाता है, ऐसे नॉर्मली सब जगह रहता है, मगर मेरा चाल चलन हमेशा उल्टा ही रहता है कि जो एक्सपर्ट है ना वो अपने लेवल पे सिखाता है, वो नीचे जिसको कुछ समझता है नहीं ना, वो लेवल पे आके सिखा ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको सब कुछ मालूम है। तो मैं आप लोगों से एक समझो कि मैं आप लोगों से एक या दो स्टेप ही आगे हूँ। ऐसे कुछ नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है, मगर ये कोर्स ऑर्गेनाइज करने की और अरेंज करने की मेरी जो इच्छा हो गई और मैं कर रहा हूँ, इसका कारण एक ही है कि ये सिखाते सिखाते मैं सीखने वाला हूँ, सिखाते सिखाते मैं सीखने वाला हूँ। क्योंकि मेरा जो 3G एक्यूसाइंस कोर्स है, आप लोगों में से बहुत लोगों ने किया होगा, और अभी एक अपना एग्जाम एलिजिबिलिटी टेस्ट था, तभी मैंने बहुत लोगों को बहुत कुछ गाइडेंस दिया। उसकी शुरुआत जो हो गई ना, ये सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। रोज जो मैं पेपर सॉल्व करता था, तो 2500 3000 लोग व्यू करते थे उसको। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि जब भी मैं 2000 साल में मेरी क्लिनिक प्रैक्टिस चालू की और मैंने शुरुआत की, तो एक रॉ लड़की को एक्यूपंक्चर सिखाने के लिए शुरुआत की, और तभी मैं भी उतना ही रॉ था, मुझे डॉक्टर लोहिया के पास से पॉइंट समझ में आ गए थे। मगर जैसे मैं सिखाते गया ना, तभी मुझे समझने लगा कि उसके प्रॉब्लम्स क्या है, उसको क्या समझ नहीं आ रही है। तो वो समझ सिखाते सिखाते मैं बढ़ते बढ़ते गया, और उसमें से ही मेरा जो पहला एक्यूपंक्चर का जो बुक बन गया, एक्यूप्रेशर और बोलूकाई। आप लोगों में से अभी ये सब ऑनलाइन चल रहा है, इसके लिए गड़बड़ है। जो भी मेरा कोर्स करते हैं एक्चुअली उनको मैं हार्ड कॉपी देता हूँ। तो वो कोर्स में क्या किया कि वो बुक लिखते लिखते मैं आंसर सवाल तैयार करते गया मेरे ही मन में, और मैं उसके आंसर ढूंढते गया। तो ये हम लोग का जो कोर्स होने वाला है वो ऐसे ही तरीके का होने वाला है, ताकि एट द एंड ऑफ द कोर्स आप लोगों को एक डेफिनेट डायरेक्शन मिले हाउ टू लुक टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मुझे फोन आए थे उनके पास से कि हाँ मैं एस्ट्रोलॉजी सीखी हूँ, मगर क्या बोलना और कैसे बोलना कुछ समझ में नहीं आता है। सामने सब कुछ है, जो ज्ञान मिला है वो भी है, मगर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना, और हमारे सामने जो भी कोई हमारा क्लाइंट है, कस्टमर है, फ्रेंड है, जो भी कोई है, उसको हम लोग कैसे वहां तक पहुंचाए। और मेरी भी वही कुछ हद तक समस्या थी। तो मैं हमारी लुइसवाड़ी में जा रहा था, उधर ही एक मीरा भारती करके एक एस्ट्रोलॉजर है। शी इज नॉट एन एस्ट्रोलॉजर एक्चुअली, शी इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड टीचिंग फॉर सीए पीपल। तो उसके पास मैं कोर्स करने के लिए गया, और उसके पास जो भी उसने जो नुस्खे दिए, उसने जो कुछ भी ट्रिक्स बताए ना, वो बताने उसकी तरफ वो उनको यूज करने से लोगों को मैं कुछ हद तक गाइडेंस करते रहा। तब तक लोगों को गाइडेंस क्या करना है समझता ही नहीं था, कहाँ देखना क्या देखना। तो ये सब बातें जो मैं आस्ते आस्ते सीख गया ना, वही मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके लिए हमारे जो लेक्चर्स रहेंगे, ये लेक्चर्स बहुत छोटे छोटे रहेंगे। इट विल नॉट बी जैसे एक्यूपंक्चर का रहता है, वो बहुत साल से सीखा रहता है, इसके लिए 2-2 घंटे का है। मगर ये लेक्चर बड़े नहीं रहेंगे,
हाफ एन आवर, 45 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, एक एक टॉपिक छोटा छोटा। और ये जो टॉपिक्स मैं शुरुआत से लेने वाला हूँ, वो टॉपिक्स आपके दिमाग में ठीक से बैठ जाएंगे ना, तो आगे चल के आपको बहुत आसानी होगी सब चीजों की तरफ देखने के लिए। ओके, तो ऐसी हमारी ये कोर्स के बारे में जानकारी है। तो अभी जो हम आप लोग सब इकट्ठा, या इसमें एक तो मुझे मालूम है, और लोग कौन है मुझे पता नहीं, कितने लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी कुछ हद तक सीखे हैं पहले, कहीं से किसके पास से सीखे हुए हैं या नहीं है पता नहीं मुझे भी कितने लोग हैं। मगर एक तो मुझे है, वंदना देवधर जी है मेरी स्टूडेंट, जो उन्होंने कोर्स किया है मुझे मालूम है, और शायद और भी कोई लोग रहेंगे जिन्होंने किया है। तो शायद उन लोग के लिए ये बहुत क्या बोलूं, बहुत ही एलिमेंट्री बात हो जाएगी, मगर सब लोगों को लेके आगे चलना है, तो छोटी छोटी बातों को खुलवा के आपके दिमाग में फिट बिठा के हम लोग आगे जाने वाले। तो वी विल बी टेकिंग बेबी स्टेप्स। किसी भी स्कूल बच्चे को केजी में डाला और वो डॉक्टरेट तक पढ़ाई कर सकता है, उसका मतलब ये नहीं कि केजी में जाने के बाद ही उसको डॉक्टरेट का सब ज्ञान देना शुरू, उसको जब भी टाइम आएगा तभी देना है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी होना चाहिए। प्लीज आपका दिस डिस्टर्ब्स मी अ लॉट, आपका माइक बंद रखो अनलेस यू वांट टू से समथिंग। तो ये जो बात है कि हम लोग आस्ते आस्ते आगे बढ़ेंगे, और कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जब भी हम लोग बुक्स भी वगैरह भी पढ़ते हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं तभी इतनी सारी चीजें साथ में आ जाती है कि जो चीजें हमने कभी सुनी भी नहीं है वो उसमें लिखा हुआ रहता है, और ये समझना मुश्किल होता है। तो एज फार एज पॉसिबल मेरी कोशिश रहेगी कि जो चीज आपको पता है उन्हीं के बारे में मैं बात करूं और आगे आगे चल के लेके जाऊं। एक्चुअली आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, आप देखते होंगे मेरे नाक के बाजू में LI20 पॉइंट्स है, उसके ऊपर मैंने राई के दाने लगाए। जो एक्यूपंक्चर वाले हैं, सीखे हैं मुझसे, उनको पता है, इमीडिएट समझेगा क्या हो गया, मुझे सर्दी हो गई। गले में कुछ सुई लगाई है, उसका मतलब क्या हो गया, मुझे खांसी की प्रॉब्लम है, और ये कल से शुरू हो गई। अभी इसका कारण क्या है, हम लोग, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारे सामने जो लोग प्रॉब्लम्स लेके आता है ना, उसको सिर्फ एक ही तरीके से मत देखना है। तो ये मुझे जो खांसी आ गई और मुझे जो सर्दी हो गई, उसका कारण क्या हो सकता है, और उसका कारण मुझे पता है, क्योंकि ये कोर्स लेने का टेंशन, ये कोर्स लेने का टेंशन कि बाबा मैं सिखा सकूं या नहीं। और मुझे पता है कि जब भी मैं एक्यूपंक्चर का सिखाता था, कोर्स लेता था, जब भी अराउंड 2004-2005 की बात है, जब भी थोड़ा थोड़ा शुरुआत हो गई थी, तभी कोर्स लेने के पहले 2-3 दिन पहले मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता था। हालांकि मुझे सब मालूम था, मैं सिखाने वाला था, मगर ये आदमी को मैं कैसे समझा सकूं या नहीं सकूं। फिर भी आप सब लोगों के एक्सप्रेशन देख के, चेहरे देख के, अभी आपको मेरी आवाज से ऐसे बिल्कुल नहीं लगता होगा कि मेरे गले में कुछ खराश है, क्योंकि व्हेन देयर इज अ क्लियर एक्सप्रेशन, मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ठीक से निकलते जाए ना, तो कोई तकलीफ नहीं होती है। और मुझे तो वाइफ ने आज बोल के ही रखा है कि 15 मिनट के ऊपर ज्यादा नहीं बोलना, नहीं तो मैं आके कंप्यूटर पीछे से बंद कर दूंगी, बिकॉज एवरी वाइफ इज वेरी कॉशियस अबाउट हर हस्बैंड की कुछ तकलीफ, और आजकल का दिन है, जमाना ही ऐसा है। तो ये जमाना जो चल रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि अभी इमीडिएट अपने हॉरोस्कोप में देखो कोई एक सर्दी क्यों आ गई, खांसी क्यों आ गई। वो सर्दी खांसी आने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं, तो हमें एज अ होल वो चीज को देखना है। हाँ, कुछ भी चीज को देखना है तो एज अ होल देखना है, नॉट दैट एवरीथिंग शुड बी पुट इनटू एस्ट्रोलॉजी, not that everything is put into acupuncture, not that everything is put into flower remedies or hypnotism. It should be, our attempt should be to look at it as a whole, पूरा मिलके उसको हमें समझ के लेना है और देखना है। तो हम लोग ये जो कोर्स है उसका मैंने नाम पहले दिया था, जो नाम था एक्चुअली मुहूर्त और पंचांग, क्योंकि मुहूर्त और पंचांग है हमारे रोज की जीवन की रोज की जरूरत है, जिसको चाहिए उसको, ऐसे नहीं है कि हर एक को जरूरत है, मगर
मैंने जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें मैंने जो बताया था कि ये थोड़ा कुछ हद तक हमें हमारी जिंदगी में एक कुछ आसानी देने के लिए या अच्छापन लाने के लिए उसका फायदा हो सकता है। मगर हमेशा ध्यान में रखो, कुछ भी चीज उसका अतिरेक करोगे, हाइपर हो जाओगे, अधिक ज्यादा करोगे तो वो खतरनाक घातक हो सकती है। तो ये हम लोग जो सीख रहे हैं उसको कितना हद तक आपको रखना है, दिस इज अ वेरी थिन लाइन। क्या सही है और क्या एक्सेस है ये समझना, और ये सब कुछ एक अपने अपने तरीके से समझना है। हाँ, मगर ये जो एस्ट्रोलॉजी में जो पंचांग और मुहूर्त निकालने का जो ये है ना, एक्चुअली दैट कम्स इन द लास्ट। कोई भी जो कोर्सेस वगैरह लेते हैं ना, उसमें पंचांग देखना और उसमें से मुहूर्त निकालना ये सबसे लास्ट में आता है। और मैं दुनिया से उल्टा चलने वाला आदमी हूँ, क्योंकि हमें कुछ सीखना है ना, तो इमीडिएट कुछ समझ में आए, इमीडिएट कुछ हमें यूज करने में आ जाए ना, तो हमें ज्यादा मजा आता है, फायदा लगता है और हम लोग काम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं। मगर ये सब चीजों को देखने के पहले हमें समझ के लेना चाहिए कि ये एस्ट्रोलॉजी और हमारी जिंदगी क्या है। सबसे पहले हमें समझ में लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी क्या है और उसमें एस्ट्रोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंस है। शुड वी टोटली बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एंड गो फॉर इट, और वी शुड टोटली डिस्कार्ड एस्ट्रोलॉजी और उसको एक बैलेंस में रखे, ताकि हम लोग अपना जीवन थोड़ा अच्छा बना सके, हम लोग का जीवन हम संभाल सके। आप लोगों को पता होगा, आप सब लोगों को पता होगा ही कि हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया भर में या पर्टिकुलरली हिंदुस्तान में बोलो, हर सेकंड में हजारों बच्चे पैदा होते हैं। मुंबई में ही या कोई भी एक सिटी में एक ही दिन 20, 25, 50 बच्चे तो पैदा होते ही होंगे। मगर फिर हम लोग जब भी बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग जब भी बात करते हैं ना, तभी ऐसा नहीं होता है कि ये 20, 25, 50 जो लोग हैं उनका सबका लाइफ एक ही टाइप का है, ऐसा नहीं होता है। धीरू भाई अंबानी का जन्म जो समय में हो गया वही समय में गुजरात में और भी बच्चे पैदा हुआ रहेंगे, मगर सब धीरू भाई अंबानी जैसे नहीं बने। मुकेश अंबानी का जन्म जब भी हुआ तभी वो उसके समय में जो बच्चे पैदा हो गए वो उतनी हद तक गए नहीं। उसका ही खुद का भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कुछ चीजें एंसेस्ट्रल आती है, ट्रेडिशनल आती है, या धीरू भाई अंबानी के पास से उन्हें बिजनेस का मिल गया, बट मुकेश अंबानी इज एट वन एंड एंड अनिल अंबानी दूसरे एंड में है। ये ऐसा क्यों, एक ही घर में ये ऐसा मिलता है? ये सब चीजें हमें पहले से समझ में आए तो हम लोग लोगों को खुद की जिंदगी समझने के लिए और लोगों को गाइड करने के लिए उसका यूज हो सकता है, या हम लोग यूज करेंगे उसका। तो हमारी जिंदगी क्या है और यहाँ एस्ट्रोलॉजी कहाँ पे आती है? जिंदगी समझना है हमारी, तो एक ओशो आपको पता रहेगा, भगवान रजनीश ओशो, उनका एक वचन है, सेंटेंस है उनका, भागदौड़ करने से आदमी श्रीमंत बनता होगा, रिच बनता होगा, तो कुत्ते कितने कितने रिच बनते थे? कुत्ते कितनी भागदौड़ करते थे फिर भी रिच नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सिर्फ भागदौड़ करने से कुछ नहीं होता है, और की चीजें होनी चाहिए। कुत्ता कुत्ता ही है, वो उतनी ही लिमिट में ही वो रिच बने। वो ज्यादा से ज्यादा कोई बंगले में इसको रहने को मिलेगा, उसकी लक अच्छी है तो हमारी लाइफ में ऑलवेज देयर कम्स टू फैक्टर्स, एंड दैट इज वन इज लक एंड अदर इज एक्शन। तो लक और एक्शन ये दोनों कोऑर्डिनेट का उनका कोऑर्डिनेशन हो जाए तभी हमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और कभी ये हमें एक्शन क्या करनी है ये समझने के लिए हमें जो चीज की मदद होगी वो है एस्ट्रोलॉजी। हाँ, इसके लिए मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। आपको पता होगा कपड़ा तैयार करते हैं ना, कॉटन, क्या बोलते हैं उसको, कपड़ा बनाने का जो प्रोसेस है, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं ताना और बाना। मतलब वो जो कपड़ा है जो लूम पे लगा हुआ है, उसमें जो
आगे जाने वाला एक जो कपड़े, ये जो धागे है वो चलते रहते हैं, और वो ताना है, और आड़ा जाने वाला जो है वो बाण है। हाँ, तो ये ताना मतलब क्या है, हमारा लक है। ये ताना है ना, वो हमारा लक है। अभी मेरी जिंदगी या किसी की भी जिंदगी कैसी जाएगी, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तुम आप कोई आदमी के लक के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब उसका जो ताना है, उसके जो वो जो धागे डाले हैं, उसकी क्वालिटी क्या है। यदि वो पावरलूम पे या हैंडलूम पे सिल्क के धागे डाले हुए हैं, हाँ, सिल्क के धागे डाले हुए हैं, और आड़े जो तान बाना है वो भी सिल्क से ही बन रहा चल रहा है, तो क्या बनेगा उसमें से, उसमें से सिल्क का कपड़ा बनेगा। हाँ, मगर वो सिल्क का टेक्सचर कैसे रहेगा, वो कांजीवरम सिल्क रहेगा क्या, सूरत का रहेगा या और किसी का रहेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो चल रहा है, ताना जो चल रहा है, वो हमारी लाइफ है। और यही जो हमारी लाइफ चल रही है, उसको देखने का जो ढंग है, वो हमें एस्ट्रोलॉजी से मिलता है। मगर हमारी जिंदगी में वो सिल्क का कपड़ा नहीं है। मेरी जिंदगी में सिल्क का कपड़ा नहीं है, मेरी जिंदगी में कॉटन का कपड़ा है। जिसकी जिंदगी में सिल्क का कपड़ा है, उसको खाली वो आड़ा जो बाना चल रहा है, वो सिर्फ बाना चल के एक प्लेन कपड़ा बनेगा। उसको पैठनी बनानी है, उसके ऊपर मोरपंख और कुछ कुछ डिजाइन बनाने हैं, तो उसको वो जो बाना चल रहा है ना, उसमें काम करना पड़ेगा। सो ये जो आड़ा चलने वाला है ना, दैट इज योर एक्शन। तो ओरिजिनल इसमें तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ में लक फैक्टर होना चाहिए। जो लक फैक्टर है, वो लक फैक्टर को तुम तुम्हारे एक्शन से कैसे सजा सकते हो, धजा सकते हो। हाँ, अभी कोई आदमी समझो, एक आदमी जिसके जिंदगी में, ऐसे बहुत लोग देखने मिलते हैं जो हमारे आजू बाजू में रहते हैं, कि जिनते जिंदगी में ये सिल्क का कपड़ा चल रहा है, मगर उनके पास से एक्शन नहीं है, कुछ ऐसे सुस्त रहते हैं ना, कुछ काम नहीं करते, कुछ नहीं है। फिर भी उनका लक इतना अच्छा है ना कि उनको कुछ ना कुछ तो मिलते जाता है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। तो ये ऐसी ऐसी बात हो गई। अब अगर दूसरी बात हम लोग लेंगे, कि समझो ये जो ताना लगाया है, वो जूट का थ्रेड्स लगाए हुए, तागाचो कापड़े, मतलब गोंडपाट बनाने का, जिसका यूज डोरमैट के लिए ज्यादा करके होता है। तो वहां पे समझो वो जूट का कपड़ा लगाया हुआ है, तो उसका मतलब क्या हो गया, उसमें से पैठनी नहीं बन सकती है। डेफिनेटली उसमें से पैठनी नहीं बन सकती है, मगर वो उसके ऊपर जो काम करने वाला है, उसकी एक्शन जो है, वो एक्शन से वो उसमें कुछ डिजाइन बनाएंगे ना, तो वही जूट का कपड़ा डिजाइनर बैक करके इंटरनेशनल इसमें फेस्टिवल में फर्स्ट प्राइज ले सकते है। वही वही है जूट का कपड़ा, मगर उसके ऊपर जो एक्शन हो गई। तो ये हम लोगों को एस्ट्रोलॉजी का मतलब समझना है, तो हमें पहले समझ के लेना पड़ेगा कि हमारे जिंदगी में ये ताना कौन से टाइप का है, और हम लोग फिर उसमें से क्या ले सकते हैं। अभी ये जो ताना चलते जाता है आगे आगे, उसमें बहुत सारी आदमी का लाइफ, हमारी एस्ट्रोलॉजी ऐसे मानती है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी, कि आदमी का लाइफ 120 साल तक हो सकता है। तो 120 साल कभी भी किसके जिंदगी में अच्छे नहीं हो सकते। तो कभी अच्छे नहीं है, वही टाइम आपका डिजाइन बदली करना पड़ेगा ना। आप जब भी खराब टाइम आ गया, वो टाइम आप पहले जैसे काम करते रहोगे तो उसका फायदा नहीं होने वाला है, इसमें से कुछ दिखने वाला नहीं है। सो प्रेडिक्शंस का मतलब क्या है, एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर टू ए सर्टेन एक्सटेंट। मगर कोई आदमी बोलेगा कि आपके बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स रहते हैं, जो हम लोग उनके पास जाएंगे ये ज्योति बनाने के लिए, कुंडली वगैरह बनाने के लिए, तो वो सब कुछ लिख के देते हैं, पूरा जिंदगी का 100 साल तक का सब कुछ लिखते रहते हैं। और जब भी पढ़ते हैं तभी दिखता है ये ऐसे कुछ भी नहीं है अपने पास। क्योंकि उन्होंने क्या किया,
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो ये ग्रह यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो बुक में जो भी लिखा है ना वो सब वहां उतार देते हैं, बट उसमें एक्शन इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड। क्योंकि तुम क्या एक्शन लोगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। इसलिए मेरा माँ का ऐसे कहना था कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन शुड नॉट बी अ लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन, इट शुड बी फॉर ए शॉर्ट टर्म। एक छोटी सी कहानी है, शायद आप लोगों को पता रहेगा। एक आदमी था और वो बोला मैं ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह नहीं मानता, और वो मोहम्मद जो हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज है उनकी भी अपनी खुद की एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है। तो वो मोहम्मद पैगंबर के पास गया और बोला ये सब कुछ मैं नहीं जानता हूँ, नहीं मानता हूँ, तो आप क्या बोलते हैं कि ये सब सच भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है? बोला हाँ। तो उसने बोला तू ऐसे कर, तू खड़ा हो जा सामने। तो सामने खड़ा हो गया। अभी बोला एक पाँव उठा, एक पाँव उठा। तो उसने एक पाँव उठाया। अभी बोले दूसरा पाँव उठा। बोले कैसे उठाऊं, मैं गिर जाऊंगा। बोले यही एस्ट्रोलॉजी है, तुम्हें एक्शन लेने, तुमको पाँव उठाना है ही। अभी पाँव कौन सा उठाना है, पहले लेफ्ट उठाना है तो आप राइट को उठा नहीं सकोगे, पहले आप राइट उठाओगे तो लेफ्ट को उठा नहीं सकोगे। यानी कि आपके किसी के भी एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस में ऐसे कुछ आ जाता है कि ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, मगर वो टाइम उसकी एक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए मेरे माँ का जो कहना था कि वो एक दो साल में वो क्या क्या आदमी कर रहा है उसके ऊपर आपको प्रेडिक्शन बतानी है। ऐसे नहीं है कि छोटे बच्चे के लेके आगे तक सब कुछ देना है। तो उस वो सोच के हमें करना है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है। इतनी सब सारी चीजें हमें एक ही साथ में सोच के और करना है। अच्छा, तीसरी बात, ये जो कुछ एस्ट्रोलॉजी का जो एक क्या बोलो ना भूल भुलैया है, if we calculate the possibilities of predictions, एक ग्रह और उसकी लोकेशन, उसके ऊपर से हम लोग पॉसिबिलिटीज कितनी आ सकती है देखेंगे, तो इट कम्स टू अराउंड 14,000 पॉसिबिलिटीज। 14,000 पॉसिबिलिटीज आ सकती है, क्योंकि वो यहाँ पे होगा, वहां पे होगा, कैसे होगा, उसके साथ में और कौन से ग्रह है, और ये सब कुछ जो झमेला है। यानी एस्ट्रोलॉजर को इतनी सारी चीजों का एक समन्वय से, एक बुद्धि से, एक ही साथ में रख के जो विचार कर सकेगा उसके ही प्रेडिक्शन ज्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं। इसलिए मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को मिला भी हूँ और बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा भी हूँ। ऐसे ही बातें करते करके मैंने कुछ सीखा उन लोग के बारे से। मगर उन सबके पास मैंने एक बात देखी, जो भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स है ना, यानी जिनकी रेपुटेशन है, हाँ या इसके पास जाओ वो सही बोलता है, वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में ऐसे होता है कि वो आपका पास्ट बता सकते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स है वो आपका पास्ट एकदम सही बता सकते हैं, मगर फ्यूचर के बारे में इतना कुछ नहीं आता है। क्यों? इसका कारण है उनको इंट्यूशन है, उनको अंतस्फूर्ति है, अंतर्ज्ञान से वो आपका पास्ट पढ़ सकते हैं। और इसलिए वो कुंडली जो सामने है उसको जोड़ के किसका भी पास्ट बोला तो लोग एकदम इंप्रेस हो जाते हैं, अरे इतना सब कुछ बोला ना। फिर वो बोलेगा ये हीरे की अंगूठी पहनो, 5 तोले का हीरा डालो, ये डालो, वो डालो, जो चाहिए वो लोग करने को तैयार होते हैं। मगर अल्टीमेटली बहुत सी बार ऐसे दिखता है कि इतने रिजल्ट नहीं आते। स्पेंडिंग मनी इज नॉट द ओनली थिंग। तो जिनको भी ये क्या बोलूं, जिनको भी ये इंट्यूशनल पावर ज्यादा है वो लोग इसमें ज्यादा एक्यूरेटली या ज्यादा अच्छी तरीके से प्रेडिक्शंस में जा सकते हैं। हाँ, तो अब तो हम लोग, मैं तो ऐसे सोच, मुझे तो इंट्यूशन बिल्कुल नहीं है, मुझे इंट्यूशन बिल्कुल नहीं है। और आप सब लोगों को पता है, जिन्होंने मेरे पास से एक्यूपंक्चर का कोर्स किया है वो सब लोगों को पता है कि मैं सबको बोलता हूँ मुझे नाड़ी परीक्षा आती नहीं है, मुझे एलिमेंट एक्सेस और डेफिशिएंट समझता नहीं है, मगर फिर भी मैंने मेरे तरीके से उसमें से रास्ता निकाला, वैसा ही रास्ता मैं इसमें से निकालना चाहता हूँ। अभी वो रास्ता मेरे पास तैयार नहीं है।
ये रास्ता तैयार कैसे होगा, हम लोग साथ में मिलके ये रास्ता तैयार करेंगे। और इसमें आप जितना अच्छा सहयोग करेंगे, आप जितना मुझे कोऑपरेशन देंगे, उतना हम लोग सब मिलके आगे जाएंगे। हाँ, तो रेडीमेड कुछ भी नहीं रहेगा, हमें समझना है, समझ के आगे बढ़ना है। और ये और एक इम्पोर्टेंट बात मैंने देखी है कि सीखने की इच्छा बहुत लोगों को रहती है, यानी बहुत सारे लोग हैं, मगर वो समझ के इम्प्लीमेंट करने का जो, क्या बोलूं ना, जो कैपेसिटी है ना, वो सब लोगों में नहीं रहती है। तो आस्ते आस्ते जब भी हमें ये ज्ञान मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, तो ये समझने की कैपेसिटी आस्ते आस्ते बढ़ती जानी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि हम लोग ऐसे कुछ डिजाइन बन जाए हमारे एस्ट्रोलॉजी का, कि इट विल बी अ वेरी सिंपल थिंग, और जो भी आया आदमी ना, उसको हम लोग कुछ ना कुछ तो गाइडेंस कर सके। ऐसे हम लोग अल्टीमेटली लास्ट में, एंड में हम लोग करेंगे। क्या टाइम हो गया? 10 बजना है। आधा घंटा तो ऐसे हो गया। मजे की बात देखो क्या है, आधा घंटा हो गया और आधा घंटे में मेरे गले में जरा भी खराश नहीं आई, और आधे घंटे में मुझे पानी भी पीना नहीं पड़ा। ये सब कमाल किसका है? वो जो हम लोगों ने जो हरिओम बोला ना, उसका कमाल है। वो चाहते हैं कि मैं ये कुछ आगे करूं, इसमें से सिखाऊं। और बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अनुभव किए, मेरे खुद के लाइफ से मैंने अनुभव किए, वो भी इसमें मैं शेयर करना चाहूंगा। और मेरी हॉरोस्कोप, पर्टिकुलरली मेरा हॉरोस्कोप ऐसा खतरनाक हॉरोस्कोप है, उसमें बहुत अच्छी चीजें हैं और बहुत खराब चीजें हैं, और वो सब चीजों का मैंने मेरी जिंदगी में अनुभव किया है। और मैं जब भी किसका हॉरोस्कोप देखता हूँ ना, तो मुझे और एक बात होती है मेरी, मुझे, मैं ये जब भी सीखना चालू किया, यानी फिर से सीखना चालू किया ये लॉकडाउन में, ये बोला नहीं है, ये एक्यूपंक्चर बस हो गया, थोड़ा हम लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाएंगे। और मैं क्या करता गया कि मैं क्या करता गया, मैं जो बड़े नामचीन लोग हैं ना, उनके हॉरोस्कोप तो आजकल कहीं पे भी मिलती है हॉरोस्कोप, तो वो देखने लग गए। तो पुला देशपांडे के हॉरोस्कोप देखा, तो उसमें तो मुझे कुछ समझा ही नहीं। बोले इतना बड़ा आदमी, इतना लोग, इतना पॉपुलर होने के जैसे उनके उसमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है, कैसे है, ये कुछ हम लोग समझ लेंगे अपनी जिंदगी से, तो हम लोग बाद में बाकी जगह में जाके उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो अच्छा, इसके बारे में मेरे पास नोट्स नहीं है, मुझे नोट्स मेरे पास नहीं है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग अ कोर्स। कुछ नोट्स है जो मैंने बनाई है, वो मराठी में है, मगर आप कोई भी मुझे रिक्वेस्ट मत करो, या समझ लो, मैं आपको बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट मत करो, नहीं, समझ लो कि अभी मेरे पास बाकी लैंग्वेज में कोई भी नोट्स नहीं। जो है वो थोड़ा कुछ है, वो मराठी में है, और उससे ही काम चलाना पड़ेगा। और इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपके पास नोटपैड और पेन आपके हाथ में कुछ रहना चाहिए। ओके, सो किसको कुछ पूछना है? एनीथिंग, एनीबडी? या आगे जाएंगे हम लोग? एक आज का मुहूर्त का है, अभी आज का ही है मुहूर्त। क्यों ढूंढा? क्योंकि मैं 1 तारीख मिस करना नहीं चाहता था। 1 तारीख मैं मिस करना नहीं चाहता था, क्योंकि नए साल में कुछ नई शुरुआत करें। हम लोग बहुत से बार नए साल की शुरुआत करते हैं, एक्सरसाइज चालू करेंगे, खाना पीना, ये बटाटा वड़ा और भजिया और पानी पूरी नहीं खाएंगे, और दूसरे दिन से ही तोड़ना लगते हैं। मगर हम लोग को उनको ये एक्स्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो 1 तारीख ही ढूंढनी है। और दूसरी बात, आगे मैंने बोला था कि हम लोग का कोर्स 9 बजे रहेगा, तो मैंने 9:30 क्यों रखा? 9 का 9:30 मैंने क्यों किया? मुझे कुछ काम भी कुछ नहीं था, हाँ तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे थी, मगर कुछ भी काम नहीं था, फिर भी 9:30 क्यों रखा? क्योंकि आज के दिन में ये 9:30 बजे के बाद में 1 घंटा ही अच्छा है, तो उसको ही पकड़ना है, वैसे ही जाना है। सो इफ ये क्या है मालूम है, एस्ट्रोलॉजी और एनी साइंस, व्हेन यू आर लर्निंग, आप कोई भी साइंस सीख रहे हो ना, तो उसमें हमें कूदी मारनी पड़ेगी, डूबी मारनी पड़ेगी। वो किनारे पे खड़े रह के कुछ होने वाला है नहीं। तो इसके बारे में एक गुरुदेव रानड़े, आपको पता रहेगा,
कर्नाटक में उनका आश्रम है और बहुत सारे उनके फॉलोअर्स है, गुरुदेव रानडे। उनके पास कोई आदमी गया था, वो उसने बोला कि मुझे बच्चों के लिए और अनाथ बच्चों के लिए स्कूल शुरू करनी है, तो मुझे आप कुछ गाइडेंस दे दो। बोला आपको मन में इच्छा आई ना तो वो परमात्मा पूरा करेगा ही। नहीं नहीं, आपके पास से मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए। तो उन्होंने बोला अच्छा गाइडेंस चाहिए, मुझे सोचना पड़ेगा क्योंकि ये बारे में मैंने सोचा नहीं है। तो आप एक काम करो, एक हफ्ता तक आप वो, मैं एक रूम देता हूँ, उनका आश्रम था, उसमें आश्रम में उनको एक रूम दी और बोला एक हफ्ते तक ये रूम से बाहर नहीं आना। आपको जो भी चीजें लगेगी, जो भी चीजें चाहिए वो आपको अंदर ही मिलेगी, खाना पीना और जो जो कुछ है सबको अंदर ही मिलेगा, आपको बाहर नहीं आना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यहां रहोगे तभी 24 घंटा मन में वो स्कूल का ही विचार रखो। तो हमें जब ये सीखना है तो आपको देखना क्या पड़ेगा कि हम लोग ये जो कुछ भी सीख रहे हैं ना, वो एवरी मिनट हम लोग उसको कैसे कैसे याद कर सकते हैं। और जब भी ये प्रोसेस चालू हो जाएगी ना तो फिर आगे चल के वो रास्ते पे आगे चलना बहुत आसान हो सकता है। ओके, आई विल एज फार एज पॉसिबल आई विल ट्राई टू मेक द थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। और तो अभी आगे एक झट से एक ये शेयर करता हूं मैं। अभी इम्पोर्टेंट किसको है, हमें सब लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये मुहूर्त कैसे निकालते हैं। मुहूर्त निकालने के लिए, एक्चुअली मुहूर्त निकालने के लिए आप जहां पे रहते हो वो लोकेशन के लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड, मतलब अक्षांश और रेखांश और उसके ऊपर से निकालना जरूरी होता है। अभी पता नहीं मुझे, हम लोगों में एक कौन है, एक मुझे एक ही मालूम है, नैना नागप है जो यूएसए में से ज्वाइन हो गई है। और कौन कौन कहाँ से है मुझे पता नहीं, मगर ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो मुंबई, पुणे, नासिक और यही रेंज के हैं, विच इज अराउंड 100 टू 120 किलोमीटर के। तो उन सब लोगों के लिए ये मुंबई का पंचांग है ना वो अच्छा है, मगर वो क्यों अभी क्या है क्यों है वो हम लोग देखेंगे। तो आई एम शेयरिंग यू द, कल ही मैंने जो एक ये बनाया, क्या करेंगे, रेडीमेड दे दूं पहले बनाने के लिए, रेडीमेड दे दूं, रेडीमेड से ही शुरुआत करेंगे, पहले दिन से अच्छी शुरुआत हो जाए ना तो शुरुआत यानी काम करने में मजा आएगा। तो शेयर करता हूं मैं रेडीमेड चीज। हाँ, ये जो अभी, एक मिनट है, आप शायद देख नहीं सकते हैं। हाँ, अभी आप यहाँ देखते हो कि ये मैंने पंचांग का पेज दिखाया है, दिखाया है। इसमें मैंने वो दिन बोला था, ये इसमें जो है वार मतलब डे, तिथि मतलब चंद्र और सूर्य के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो नक्षत्र यानी कौन से नक्षत्र में चंद्र है, इनके सबके बारे में हम लोग बाद में जानने वाले हैं। मगर ये तिथि, नक्षत्र, योग, करण, इतनी सब चीजों को एक साथ में करके हमें मुहूर्त निकालना पड़ता है। यानी हर एक का इसमें से अच्छा बुरा हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो एक हो गया ये टेबल। दूसरा टेबल हमें ये देखना पड़ता है कि हर एक नक्षत्र के क्या क्या चीजें, अभी ये लिख के मतलब कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए जो है वो मैं आपको रेडीमेड देने वाला हूँ। ये नक्षत्र का है। तीसरा है, इसमें जो नीचे में दिया हुआ टेबल है कि नक्षत्र वार, नक्षत्र, तिथि यांचे कुयोग, मतलब क्या, कौन सा डे, कौन सा नक्षत्र और कौन सी तिथि कंबाइंड हो जाएगी तो बुरी चीज होती है, यानी बुरा समय रहता है। और कौन सी चीज नक्षत्र वार कभी साथ में जुड़ जाए तो अमृत सिद्धि योग बोलते हैं, आप लोगों को पता रहेगा। गुरु पुष्यामृत करके हम लोग बोलते हैं। तो गुरुवार को पुष्य नक्षत्र आता है, वो गुरु पुष्यामृत, और उसमें बोलते क्या है कि उसमें सोना खरीदी करना चाहिए गुरु पुष्यामृत योग पे। उसका कारण ऐसा है, गुरु जो है उसका उसका मेटल है सोना, और पुष्य नक्षत्र जो है उसका उसका जो स्वामी है, उसका स्वामी है शनि, और शनि का मतलब है लंबा।
यानी आप सोना खरीदी करोगे तो वो ज्यादा लंबे तक आपके साथ रहेगा, ज्यादा आप खरीदी करते रहोगे। इसके लिए गुरु पुष्यामृत है। तो ये ऐसे और भी 7 ये योग है कि जिसको अमृत सिद्धि योग बोलते हैं। तो ये भी अब हमें जब भी मुहूर्त के लिए देखना है तो हमें ये भी देखना पड़ता है। तीसरा है, हर दिन में सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक एवरी डे इज डिवाइडेड इनटू 1.5 आवर, और हर एक के ऊपर एक एक अमल रहता है, एक एक चीज का, और अच्छा बुरा उसके ऊपर से होता है। तो कौन सा टाइम अच्छा है, कौन सा टाइम बुरा है, ये देखने के लिए हमें ये टेबल देखना पड़ेगा। उसके बाद में आता है हमारी, आप लोगों को पता होगा, आप कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसके पास गए होंगे तो वो बोलते हैं कि आपको गुरु की अंगूठी पहननी है, गुरु का पत्थर, यानी ये क्या बोलते हैं ना उसको, उसके स्टोन की अंगूठी आपको पहननी है। तो कभी पहननी है, गुरुवार के दिन, तो 1 घंटे में, सूर्योदय से 1 घंटे में, यानी हर दिन में एक एक घंटा एक एक ग्रह का रहता है, और उसका टेबल यहाँ पे है। तो हमें कुछ चीजें करनी है तो ये देख के ही उसको कर सकता है। ये एवरीथिंग इज सेपरेट, एज अ स्टैंड अलोन भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और ये एक मैंने जो बनाया वो रेडीमेड है, मगर ये 6-7 चीजें जो है, ये 6-7 चीजें करना और देखना, मतलब इट्स अ टास्क। और इतनी सारी टेबल्स ढूंढो, हाँ। और अभी परसों की बात है, एक जन ने, हम अपने ग्रुप में है ही वो, उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे लड़के को स्कूटर लेनी है, तो सर जरा आप देख के बताओ। अभी स्कूटर लेने का उनका टाइम भी हो गया था, सब कुछ फिक्स हो गया था। अभी उन्होंने बताया तो मैंने उनको बोला हाँ ये समय अच्छा है। नहीं नहीं बोले, वो समय नहीं हो सकता है, क्योंकि वो टाइम तो शोरूम खुला नहीं रहेगा। तो अभी वो समय नहीं है, तो मुझे पूरे सारे टेबल देखने पड़ते हैं। और हर एक मुहूर्तों को देखने के लिए 6-7 टेबल देख के करना, मतलब अल्टीमेटली। और ऐसे आदमी बोलते नहीं सर, ये 2 दिन नहीं चाहिए मुझे। तो इसलिए मैं हमेशा सबको पूछता हूँ कितने दिन तक का मैं देखूं, वो एक ही बार बोल दो। और इसके लिए मैं लोगों को बोलता हूँ, मैं कुछ देखता ही नहीं हूँ, कुछ करता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये इतना सब देखना मतलब मगजमारी बहुत होती है। मगर पिछले 4 साल से मैं ये मुहूर्त का कोर्स ले रहा हूँ, और एवरी ईयर एक ही बार मैं एक कोर्स लेता हूँ। और ये कोर्स में एवरी टाइम आई एम अपग्रेडिंग द थिंग्स, यानी मेकिंग इट मोर सिंपल। every year I am making the things more simple, and ये साल में this has become the most simplest। ये सभी टेबल्स को मैं एक ही साथ में डाल दिया हूं। और ये जो अभी आपको सामने दिख रहा है ना, उसको आपको क्या करना है ना, एक ही सेंटेंस ध्यान में रखना है। जैसे मैं एक्यूपंक्चर में बोलता हूँ, वो 3G का रूल है, वैसे इसमें एक ही सेंटेंस ध्यान में रखना है, गो फॉर ग्रीन। ये जो आपके पास सामने जो टेबल दिख रहा है, इसमें गो फॉर ग्रीन, जहां ग्रीन दिख रहा है वो मुहूर्त अच्छा है। सभी चीजों को साथ में सोच के, साथ में लाके मैंने इसको बनाया है। और ये बनाने के लिए आई वॉज वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 1.5 months। मैं पिछला 1.5 महीना, जैसे ही एक्यूपंक्चर की एलिजिबिलिटी डेज खत्म हो गई ना, तभी से मैं इसके पीछे पड़ा था। और रोज 3-4 घंटा करके मैंने ऑल 365 डेज का ये ऐसे चार्ट बनाया। आपको अभी क्या करना है, आज मैं जो भी आप लोग ये कोर्स में ज्वाइन हो गए हो, इनको मैं ये PDF फाइल दे दूंगा, है? तो आपको जब भी कुछ भी देखना है तो देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि ये सब कॉमन स्किल्स के साथ में यूज करो इसको। आप सब चीजें साथ में मैं तो करता हूं, एज फार एज पॉसिबल मैं हमेशा करता हूं कि ऑल थिंग्स शुड कम टुगेदर। सब जगह ग्रीन होना ही चाहिए, ऐसे मैं देखता हूं। मगर ऐसी कभी कभी बातें होती है, कभी बातें होती है मालूम है, ये सब बातें तभी होती है, 1 मिनट, कि जब भी हमें समझो ऑपरेशन करना है। अभी ऑपरेशन के लिए मैं बोलूं रात को 2 बजे ऑपरेशन, तो कोई डॉक्टर तैयार नहीं होने वाला है
कि रात को 2 बजे का टाइम अच्छा है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो दिन जनरल कैसा अच्छा है, और ये जनरल दिन शुद्धि जिसको बोलते हैं, वो देखने के लिए काल निर्णय इज द बेस्ट। काल निर्णय का मोबाइल पंचांग है, आपके पास भी रहेगा, सब लोगों ने लिया रहेगा, तो उसमें दिया हुआ रहता है सर्व शुभ दिन करके, उसमें लिया हुआ लिखा हुआ रहता है। तो जब भी ऐसी कुछ कंडीशन है कि हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, डॉक्टर के पास करना है, डॉक्टर के पास जाना है, तो जाना ही है ना। कि कोई आदमी बहुत ही सीरियस है तो मुहूर्त देख के हम लोग रुक नहीं सकते। मगर मजे की एक बात है, लास्ट ईयर जून महीने में हमें, मुझे और मेरी वाइफ को दोनों को भी कोरोना हो गया था। मुझे 5 दिन बुखार, 102 103 बुखार चल रहा था, दवाइयाँ काम नहीं करती थी, और अल्टीमेटली RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद जो डॉक्टर कंसल्टिंग में थे यानी हमारे एरिया में, उन्होंने बोला अभी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, आज रात को ही एडमिट हो जाओ। और वो टाइम का जो मुहूर्त था रात को एडमिट होने का, वो बहुत खराब था। तो कैसे भी करके मैं बोला, मर गया तो मर गया, कोई वांधा नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, मर गया तो मर गया। मगर वो रात को मैं एडमिट नहीं हो गया, दूसरे दिन सुबह में हम लोग जाके एडमिट हो गए, एंड समहाउ इन 3 days आई वाज ऑलमोस्ट परफेक्ट। सो ये सब करना है ना, तो अपने खुद के लिए हम लोग कर सकते हैं, दूसरे के लिए ये ऐसी रिस्क हम लोग नहीं लेंगे। हाँ, तो ये आपको मैं ये रेडीमेड टेबल दे दूंगा। हाँ, और इसके बारे में जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे इसके बारे में हम लोग और बातें करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी का बात क्या है, अभी अभी देखो, अभी बात ऐसी है कि आई नॉर्मली आई प्रिफर कि ये जो ऊपर में रेड में लिखा हुआ है ना 7:18 to 24, ये टाइम रेड का टाइम नहीं लेना चाहिए, ये नॉर्मली मैं फॉलो करता हूँ। फिर भी आज की 1 तारीख मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। 1 तारीख में हमको ये कोर्स शुरू करना है, इसके लिए आई ओवरलुक दिस, ये है, फिर भी मैंने किया। और अभी ये कोर्स करना है तो नॉर्मली मेरा है कि सब लोगों को आराम से घर में रहेंगे तभी सिखाने में मजा आता है। कहीं किसको जाना है, लेडीज सीखती है तो उनको घर में खाना बनाना है, बच्चे आते हैं, कोई आता है जाता है, तो फिर भागदौड़ नहीं चाहिए। इसके लिए मैं रात को 9 बजे का टाइम रखता हूँ। तो इसलिए ये जो सब है, तो ग्रीन ग्रीन करके मैं आया कहाँ पे, ये ग्रीन में आया 9:30 बजे। अभी इसमें आप देखेंगे तो यहाँ 6:15 से 19:15 मतलब 7:50 तक भी ग्रीन है, मगर 9:28 21:28 to 23:05 और ये नीचे का ग्रीन दोनों कोइंसाइड होता है। इसके लिए मैंने 9:30 का टाइम रखा। तो हमें इसी प्रकार से यानी थोड़ा एक जनरल सोच के हमें ये मुहूर्त का यूज करना है। ओके, तो ये आपको मैं फाइल अभी अपने ग्रुप में, हमारे ग्रुप में मैं शेयर करूंगा। तो that will make it very easy for you to find out the मुहूर्त। और ये फाइल मेरी रिक्वेस्ट है आपको, ये मेरी बहुत बहुत क्या बोलूं ना, बहुत सालों की मेहनत है ये सब करना। सो प्लीज डोंट पास दिस फाइल टू एनीबडी एल्स। जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए ही है, मेरे स्टूडेंट्स के लिए ही है, क्योंकि इसकी कीमत कितनी रखनी है, इसकी कीमत नहीं है कुछ, 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया ऐसी कीमत नहीं है। दिस इज इनवैल्यूएबल एंड विद माय टर्म्स। तो मैंने बहुत ही मेहनत इसके ऊपर की है। सो प्लीज किसको भी शेयर मत करो ये, कि मुहूर्त निकाल के दे दो आप कितना भी लोगों को, उसके ऊपर से जितना लोगों को दोगे उतना फायदा ही होगा, आपका नाम होगा, आपको थैंक्स मिलेंगे, आपको लोगों के आशीर्वाद मिलेंगे। मगर ये फाइल किसको भी मत दे दो। और एक स्टोरी बोलता हूँ, हमेशा मेरा स्टोरी बोलने का है। एक कर्ण की स्टोरी है, कर्ण और परशुराम जी आपको पता है भगवान का अवतार, और उन्होंने पृथ्वी क्षत्रिय के बिना करने की उन्होंने सोची थी। क्षत्रिय निक्षत्रिय करना यानी जो वॉरियर्स है उनको मिटाना, ऐसे करके उन्होंने ये सोचा था। और उन्होंने सोच लिया था कि मैं किसी भी क्षत्रिय को कभी भी मेरी विद्या नहीं सिखाऊंगा। और जो कर्ण को जो सीखना था ना, उसको सब कुछ द्रोणाचार्य से सीखा था, मिला था, मगर कुछ चीजें थी वो परशुराम ही सिखा सकते थे। इसके लिए उनको पास वो सीखने के लिए है।
और उन्होंने पूछा तू कौन है, तो बोला मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ तो ब्राह्मण है तो मैं सिखाऊंगा तुमको। पता नहीं उनको समझा या नहीं समझा या क्या हो गया, ब्राह्मण हूँ। और गुरु की सेवा करना तो हर शिष्य का काम रहता ही है। तो एक दिन ऐसे हो गया कि वो जो सिखा रहे थे तो कभी दोपहर का वगैरह ऐसे कुछ समय था, तो परशुराम को नींद आने लग गई और उन्होंने बोला तू, मैं तेरे गोद में सर रख के सोने वाला हूँ, तो तू हिलना नहीं, मुझे अच्छी गहरी नींद चाहिए। तो कर्ण बोला हाँ गुरु के लिए तो जान भी हाजिर है। तो वो सो गए। उसके बाद जब भी वो परशुराम जी को आंख खुल गई तो उनको दिखा कि उनके बॉडी के बाजू से खून बह रहा है। बोले ये खून कहाँ से आया, उनको समझ में नहीं आया। और जब भी वो उठ के बैठे तभी उनको दिखा कि किसी कीड़े मकोड़े ने, जिसको भूंगा बोलते हैं, यानी जो लकड़ी को भी ये कर देता है, होल बना सकता है, उसमें जा सकता है, वो जो भूंगा बोलते हैं, उसने ये कर्ण की थाई को होल किया था। उसको लगा ये सॉलिड है और लकड़ा है, वो खोदते गया उसको घर बनाने के लिए, और उसमें से खून बह रहा था। और जब भी उन्होंने, परशुराम ने ये खून देखा, तभी बोले तू ब्राह्मण हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी सहन शक्ति ब्राह्मण के पास हो ही नहीं सकती। इतना खून बहते हुए भी सहन करना ब्राह्मण के साथ नहीं हो सकती है। तूने तेरे गुरु को फंसाया, और इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं कि ये जो भी कुछ विद्या तूने मेरे पास से सीखी है ना, वो ऐन मौके के युद्ध भूमि में तू भूल जाएगा। और वैसे ही फाइनल हो गया। एक्चुअल युद्ध के समय में उसको जो करना था सब कुछ था, मगर कुछ नहीं कर सका। ही हैज टू डाई इन फ्रंट ऑफ अर्जुन। अर्जुन के से वो बहुत बेहतर था, फिर भी he has to surrender only because he got a curse from his guru। तो ये बोलने का मतलब है कि जो भी गुरु की आज्ञा है, अभी मैं गुरु गुरु बोलने जैसा इतना नहीं हूं, मगर फिर भी आपको सिखा रहा हूं, तो कुछ हद तक तो गुरु में बोल सकता हूँ खुद को। तो प्लीज ये मतलब बोलने का है कि ये जो फाइल मैं आपको सब लोगों को शेयर करूंगा, वो आप दूसरे किसको मत देना। एंड एवरी ईयर आई विल बी मेकिंग अ न्यू फाइल। इट विल हैव सम कॉस्ट because I will be working at least 1.5 to 2 months onto it। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली इसका यूज करते हैं और उनका फीडबैक रहता है कि इससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। मगर ये मूर्त का जो ज्ञान है ना, वो किसके लिए यूज नहीं करना है। मार्केट से सब्जी लाने के लिए जाने के लिए मूर्त देखने की जरूरत नहीं है। खाना पकाने के लिए, खाना खाने के लिए मूर्त देखने की जरूरत नहीं है। मगर बच्चे को पहला निवाला देना है तो उसके लिए मूर्त देखो। जो वंस इन अ टाइम आने वाली चीजें है ना, रेयरली होने वाली चीजें, उसके लिए मूर्त देखना है। जो नॉर्मली चीजें है, मैं रोज ऑफिस पे जाता हूँ तो मुझे जाना ही है ना, उसके लिए क्या मुहूर्त देखना है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ मैं 9:30 बजे नहीं, मैं 11 बजे आऊंगा, मेरे मुहूर्त में ऐसे नहीं है। वो बोलेंगे घर में बैठ, तू घर में तेरा मुहूर्त और तू घर में ही बैठ, ऐसे बोलेंगे। तो हमें जो अलग चीजें हम लोग करते हैं स्पेशल है, और उसका इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में कितना है उसके ऊपर है। बट यू कैन ट्राई फॉर एवरीथिंग। एंड इनफैक्ट मैं जनरली, मैं जो भी अब मेरे स्टूडेंट्स को या कहीं भी कुछ भी मैं मैसेजेस भेजता हूँ ना, वो ये सब देख के मैं भेजता हूँ। अभी है अपने पास सब कुछ तैयारी, तो सुबह में 11 बजे भेजूं या शाम को 4 बजे भेजूं, क्या फर्क पड़ता है। एंड दैट हैज ऑलवेज पेड मी द डिविडेंड्स। सो इट्स ओनली अप टू यू हाउ टू यूज इट। इसके क्या बोलते हैं ना कि इसमें कितना बह जाना वो आपके ऊपर है। बहुत से लोग बोलते हैं अरे सर ये तो मैं पागल बन गई। एक मेरी स्टूडेंट है बोलती थी ये तो पागल जैसा ही मुझे लग रहा है कि हर चीज क्या, बोला हर चीज के लिए नहीं देखना है ना। हर चीज के लिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कोई घर ले रहे, आप आपकी क्लिनिक चालू करने वाले, दुकान चालू करने, तो उसके लिए मुहूर्त देखना जरूरी है। और ये जब भी करना है ना, तो एक दिन पहले नहीं देखना है। दिस हैज टू बी प्लान फॉर अ फ्यू मंथ्स बिफोर। मुझे ये काम करना है, मुझे क्लिनिक शुरू करना है। आपको कोई पूछेगा सर मुझे क्लिनिक शुरू करना है, तो आप मुहूर्त बोलो। कभी का बोलो, अरे यानी क्या होता है मालूम है, ऐसे टाइम में कोई पूछेगा ना तो जबरदस्ती को यहाँ वहां क्या करके निकाल के देना होता है।
क्योंकि अल्टीमेटली अभी आया आदमी तो उसको तो नाराज क्यों करे। मगर सच में अच्छा है, देखना है तो यू हैव टू प्लान द एक्टिविटी। हाँ, तो ये सब एक्टिविटीज जो प्लान है, जैसे हम लोग आगे जाएंगे ना वैसे उसके बारे में बात करते रहेंगे। और मैंने परसों भी आपके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बोला था कि मैंने जो अभी लास्ट गाड़ी ली का 4 व्हीलर, तो उसके लिए मैंने 3 महीना डिलीवरी नहीं ली थी। पूरे पैसे भर के हो गए थे, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आया था, 3 महीना गाड़ी वर्कशॉप में वो वेयर हाउस में ही पड़ी हुई थी, क्योंकि मुझे चाहिए वो टाइम नहीं था। तो हम लोग को ऐसी कुछ चीजें करनी है ना, तो यू हैव टू प्लान इन एडवांस। और ये प्लान इन एडवांस के लिए हमारे पास साल भर के मुहूर्त जो अभी आपके पास है, ऐसे तैयार रहेंगे तो बहुत आपकी आसानी हो। और कुछ लोग, और ये जो मुहूर्त निकालने का जो तरीका है, नॉर्मली जो मुहूर्त निकालने का तरीका रहता है, उसमें हर जो आदमी के लिए मुहूर्त निकालना है, उसकी उसकी चंद्र राशि कौन सी है, उसका नक्षत्र कौन सा है, उसके ऊपर से निकाले जाते हैं। इट बिकम्स मोर पर्सनलाइज। बट ये जो मुहूर्त है, दीज आर यूनिवर्सल मुहूर्त। यूनिवर्सल का मतलब है किसी, इसीलिए इसके लिए मैं उसको बोलता हूं सकल कार्य सिद्धि मुहूर्त। कुछ भी करना है तो इसमें से ही करना, ऐसे ही करना। तो फिर चाहिए दुकान खोलना है, चाहिए इन्वेस्टमेंट करनी है, एफडी बनानी है, या फिर कहीं घूमने के लिए जाना है। एक मैं आपको एक एक्सपीरियंस बोलता हूँ मेरा, और अब हम लोग यहाँ पे ही रुकेंगे। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मुझे अभी भी ताज्जुब नहीं हो रहा है कि ये सच में हुआ या नहीं हुआ। बात ऐसी होगी, मेरा लड़का यूएस में है, तो वो साल में एक बार आता है, और हमारा कार्यक्रम रहता है कि वो साल में एक बार आने के बाद हमारी कुल देवता जो है रत्नागिरी के पास, वो कुल देवता के दर्शन के लिए जाना, साल में एक बार जाना ही है। आप सब लोग, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके कुल देवता के हर साल में आप एक बार दर्शन करते रहो। कुछ सालों में आपको अच्छा फर्क दिखने लगेगा। तो हर साल का रहता है। एक एक साल ऐसे हो गया, 3 या 4 साल पहले की बात है। वो दिन शाम को मैं क्लिनिक में था, दूसरे दिन सुबह हमें जाना था, बैग बिग सब कुछ भर के रखी थी और सब कुछ तैयारी हो गई थी। और मैं क्लिनिक में था, और बिल्डिंग में ही नीचे जो पब्लिक टॉयलेट है उसमें ही मैं गया, क्योंकि पेशेंट थे तो घर में आके जाने के जितना ये नहीं था। तो मैं गया और वहां मैं उठने लगा तो मेरे कमर में कैच आ गया। इतना कैच हो गया कि मुझे सीधा चलना मुश्किल हो गया। मैं कैसे भी करके मैंने क्लिनिक में जो 1-2 पेशेंट थे उनको निपटा दिया, और फिर घर में आया। जैसे ही मैं घर में आया, द वाइव्स आर वेरी इंटेलिजेंट, उनको कोई बोलने की जरूरत नहीं रहती है। पति की चाल चलन और चेहरा देख के उनको समझता है क्या गड़बड़ है और क्या है। तो उसने बोला क्या तकलीफ है, नहीं बोला कुछ नहीं है। अरे क्या कुछ नहीं है, दिख रहा है ना, मैं बहुत सीधा चलने की कोशिश कर रहा था। बोला क्या है, नहीं बोला सड़क कवर में जाता है। अरे बाप रे, कैसे जाएंगे कल। मैं बोला ठीक है ना, जाएंगे हम लोग। नहीं नहीं, ये ऐसी कंडीशन में मैं ही ड्राइविंग करूँ, और 500 सॉरी ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर की ड्राइविंग 4 दिन में करनी है सिंगल हैंडेडली, तो ऐसे कैसे हम लोग जाएंगे। तो बोला नहीं, जाना तो पड़ेगा ही। तो बोली क्या करेंगे हम लोग, ऐसे करेंगे हम लोग ड्राइवर देखते हैं। तो उसने 2-4 जन को फोन किया, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी कमर की। तो उसने 2-3 जन को फोन किया, एक भी ड्राइवर नहीं। बोले जाने तो ड्राइवर नहीं मिल रहा है, तो गाड़ी ही दूसरी किसके लेके जाएंगे, खर्चा तो होता ही है ना। तो गाड़ी और ड्राइवर साथ में लेके जाएंगे, वो भी मिलने तैयार नहीं। अभी क्या करेंगे, ऐसे समय में क्या करेंगे। तो रात को क्या किया, रात को मैं बोला अभी छोड़िए ये सब बातें होने दो, कल सुबह देखेंगे कैसे जाएंगे हम लोग। बोला कल सुबह देखेंगे। और रात भर मैं वो हीटिंग पैड रहता है ना, वो कमर के नीचे हीटिंग पैड लेके मैं रात भर तड़पता रहा। नींद थोड़ी सी मिल गई, थोड़ी सी नहीं मिल गई। और जब भी मैं सुबह में उठा तभी मुझे एकदम सडनली याद आया, अरे मैंने बाकी सब चीजें करके देखी, रिफ्लेक्सोलॉजी का पॉइंट मैंने किया ही नहीं है। जो चीज मुझे मालूम है वो मैंने किया नहीं है। तो मैंने रिफ्लेक्सोलॉजी के 1-2 पॉइंट मैंने दबाया, हाँ थोड़ा ठीक लगने लगा। तो अभी बैग भर के तैयार है। अच्छा, मैं बोला हम लोग अभी 2 दिन बाद जाएंगे। तो बोलती नहीं 2 दिन बाद नहीं जा सकते। बोले 2 दिन में तो मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं, 2 दिन बाद जाएंगे तो हम मंदिर में अमावस्या के दिन जाएंगे, वो नहीं चलेगा।
तो बोले ठीक है 4 दिन बाद जाएंगे। 4 दिन बाद नहीं जा सकते हैं क्योंकि लड़के की वीसा की अपॉइंटमेंट यहाँ पे, यानी ऐसे सब कुछ टाइट बैठा हुआ था कि जाए तो आज ही जाए, नहीं तो क्या होगा पता नहीं। तो मैंने मुहूर्त निकाला सुबह, एक्चुअली पहले मुहूर्त जो निकाला था वो सुबह 6 बजे वगैरह ऐसे का था, क्योंकि इतना दूर का ट्रैवल करना है। तो मैंने कुछ 11:16 या ऐसे कुछ टाइम निकाला और मैं बोला हम लोग तैयारी करें। बोले क्या पागलपन है, तुमको चलने को नहीं हो रहा है? मैं बोला अभी मैं ठीक हूँ। तो ऐसी कंडीशन में जाए, बोला एक काम है, बैग भरी है, हम लोगों को जाना है, गाड़ी में बैठेंगे तकलीफ लगेगी तो वापिस आ जाएंगे, मगर गाड़ी में बैठेंगे। यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, तो ही वो आजू बाजू की एनर्जीज आपको साथ करती है। तो हम लोगों ने बोली ठीक है, अभी ये पागल आदमी है, ये तो मानने वाला है नहीं, तो बोली चलो देखेंगे। और हम लोगों ने गाड़ी शुरू की। आई ड्रो 1000 किलोमीटर इन 4 days। किसको पता भी नहीं चला कि मुझे कुछ हो गया है और मुझे कुछ हुआ था, मगर घर में आने के बाद फिर से कमर अटक। परहैप्स दिस वाज ओनली बिकॉज वो कुलस्वामिनी को मिलने जाना था, वो एक बात है, और परहैप्स इट इज बिकॉज द मुहूर्त। ऑस्पिशियस टाइम पे कुछ करना इतना इंपॉर्टेंस भी हो सकता है। ओके, सो ये सब चीजें है ना, ये अपने खुद के अनुभव से जाना है। मैं बोलता हूँ इसके लिए बिल्कुल मानो मत, मैं बोलता हूँ इसके लिए बिल्कुल यकीन मत करो, मगर मैंने आपको एक आस्ते से यानी हल्के से या इजीली देखने का जो तरीका दिया है, तो वो आप अभी इस्तेमाल करना देखो। मगर इन जनरल जो मैंने अभी देखा है ये बनाते बनाते, तो कुछ भी चीजें करने के लिए ये 2 महीने कुछ इतने अच्छे नहीं है। ये ऑड टाइम्स में कभी ना कभी कुछ हो सकता है। सो ऑलवेज प्लान द थिंग्स। और हम लोग आगे चल के आएंगे, आप आपके सवाल यदि कुछ है तो अपने ग्रुप पे डालना। हाँ, तो मैं सब लोगों के लिए उसके जवाब दूं, ताकि एवरीबॉडी अंडरस्टैंड एंड एवरीबॉडी लर्न समथिंग। बट अपने ग्रुप में फालतू चीजें डालो मत। जैसे आज किसी ने डाला था, अंगूठा डाला, ये डाला, कोई जरूरत नहीं है। यस सर, थैंक यू सर, कोई जरूरत नहीं है। डोंट एनॉय। ये ऐसे लोग क्यों डालते हैं कि उनको लगता है अरे मेरा प्रेजेंस कुछ को समझता है या नहीं समझता है, इसके लिए लोग डालते हैं। सो आपका प्रेजेंस सबको पता है, आप ये ग्रुप में हो तो आपका प्रेजेंस भी सबको पता है। सो डोंट पुट एनीथिंग अनवांटेड, एंड तो जितनी जरूरत है उतनी डालो। आपके कोई प्रॉब्लम्स है, बट जो हम लोग सीख रहे हैं ना उसी के साथ में देखो, बहुत आगे चल की बात मत करो। जैसे ही अभी हो गया था, एक जन ने मुझे ये इस कोर्स के लिए एडमिशन के लिए फोन किया और उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे है सर, मेरी भांजी है ना, उसको जरा प्रॉब्लम्स है, उसकी हॉरोस्कोप आप देखेंगे क्या? मैंने बोला नहीं देखूंगा मैं, क्योंकि ये कैसे देखना है हम लोग सीखेंगे ना, आपकी भांजी की हॉरोस्कोप से ही हम लोग सब सीखेंगे। तो अभी क्यों करना है, 2-3 महीने में हो जाएगा ना। और बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम बहुत सारे पुराने रहते हैं, अर्जेंट है, इमरजेंसी है, ऐसे तो कोई नहीं रहता है। तो हम लोग आस्ते आस्ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, और जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा इजी करके आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ओके, सो अच्छा, और एक बात है, मैं अपने यही ग्रुप में एक गूगल फॉर्म कल सुबह में डालूंगा, वो आप भर के भेज देना। उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स रहेगी, यानी आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, कौन सी सिटी में आप अभी रहते हो, कौन सी सिटी में जन्म हो गया, ऐसी कुछ चीजें हैं वो डालेंगे। तो क्या होगा, हमारे पास 40 कुंडली, 40 पत्रिका हमारे पास तैयार रहेगी स्टडी करने के लिए, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग। 40 चीजें हमारे साथ में रहेगी, तो हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस, अपना अपना अनुभव, उसमें से हम लोग आगे आगे बढ़ के देखते जाएंगे। ओके, सो कितना हो गया, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। बिना गले में खिचखिच, बिना हिचकिच, बिना पानी पिए, ये सब क्यों हो गया? बिकॉज यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। आपके चेहरे पे जो दिख रहा है कि आपको ये बातें समझ में आ रही है, आपको सीखना है,
और आपको समझ के लेना है, और आप जो मैं बोल रहा हूँ आप मेरे साथ हो, ऐसे मुझे दिख रहा है। तो उसमें जो भी चीजें हैं जो आपको पता ही नहीं है या आपके पास नहीं है, अभी कोई लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं रहता है क्योंकि गांव में जन्म हो गया, तो नहीं है तो नहीं है। मगर हम लोगों की ये कोर्स में हम लोग वो भी देखेंगे कि ऐसे लोगों की तरफ कैसे देखना है। कुछ तो हमें देना है ना, वो आदमी के लिए कुछ तो करना है। तो एस्ट्रोलॉजी में हम लोग ठीक से कुछ करेंगे ना, तो हर चीज के लिए हम लोग कहीं ना कहीं से तो रास्ता निकाल सकते हैं। बट इमीडिएटली मेरे पास कुछ भी नहीं। सर माझी सांगा ना पत्रिका कशी आहे, माझ्याजवळ आत्ता काही नाहीये, हळूहळू आपण स्टेप बाय स्टेप जाऊ, हळूहळू गोष्टी आपण डेव्हलप करू. वी विल डेव्हलप आवर सेल्फ ॲज अ टीम एंड वी विल इवॉल्व, ऑल ऑफ अस विल इवॉल्व आवर सेल्फ, ऊपर बढ़ते जाएंगे. और फिर चाहता हूं मैं, मन में इच्छा तो मेरी है कि मेरे पहचान में जो कोई एस्ट्रोलॉजर्स है उनको भी मैं अपने मीटिंग में बाद में कभी उनको भी कुछ उनकी क्या सलाह है या उनकी कुछ लेक्चर, उनकी स्पेशलिटी हमें समझाने के लिए. बट ये अभी नहीं है, जब भी हमारा बेसिक हो जाएगा तो हाँ. तो हमें ये बेसिक होना है, देखना है ना. तो हमें क्या समझ के लेना पड़ेगा, हमें समझ के लेना पड़ेगा कि ये पंचांग की क्या जरूरत है. पंचांग की क्या जरूरत है. जब भी मैंने ग्रुप में डाला था कि ये काल निर्णय मोटे पंचांग आप लोग ले लो, और फिर दो चार जन ने यहाँ वहां से मुझे ये मिल रहा है, मुझे वो मिल रहा है, और फिर मुझे समझ में आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की. क्योंकि दुनिया के भारत में से 10 जगह से रहने वाले जो लोग हैं, और हर एक को उसका ही मिलने वाला है ना, उसके पास है वो. तो कौन सा पंचांग यूज करना चाहिए वो पहले हम लोग समझ लें. कौन सा पंचांग यूज करना चाहिए, कौन सा पंचांग हमारे पास होना चाहिए. और ये जो मैंने आपको दिया है वो मुंबई के लिए है, यानी मुंबई के आजू बाजू में, यानी विड्थ वाइज, नासिक पुणे ईस्ट साइड में, नासिक पुणे वहां तक वो पट्टे में, वो रेंज में ये चल सकता है. बट इट कैन बी अ गाइडेंस फॉर ऑलमोस्ट एवरीबडी. मगर मध्य प्रदेश में है या वेस्ट बंगाल में से कोई है तो उनके लिए टाइम में बहुत सारा फर्क पड़ेगा. और सबसे बड़ी तकलीफ होगी ये नैना को, जो यूएस में है. और यूएस की बात है वो तो हम लोग आ जाएंगे यूएस की बात. और एक बात यूएस की चीज है कि ये सब तो रहता ही है वहां पे, कौन सा पंचांग वगैरह के समय से देखना. मगर उनके पास और एक चीज रहती है, डे लाइट सेविंग टाइम, वो जिसमें साल भर में वो कभी 1 घंटा बढ़ाते हैं, कभी 1 घंटा कमती करते हैं. वो सब चीजों का हिसाब रखना और करना, मतलब उसके लिए सॉफ्टवेयर होना ही जरूरी है. ये सब चीजें आसानी से करनी है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर होना जरूरी है. और आज की जमाने में जो सॉफ्टवेयर कुंडली सॉफ्टवेयर है विच आई एम यूजिंग, तो दैट्स अ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर. बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स वही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. तो वो कुंडली करके या कुंडली करके सॉफ्टवेयर है. इट्स कॉस्टिंग, उसका जो कंप्यूटर वर्जन है उसका कुछ 4500 वगैरह कुछ है. और मोबाइल वर्जन है विच इज अ मोबाइल, डायरेक्टली मोबाइल पे आप यूज कर सकते हो. तो मोबाइल वर्जन है उसका कुछ 6000 है. और उसको नेट बीट की कोई जरूरत नहीं रहती है. इट्स अ पूरा स्टैंड अलोन है. वो जो मोबाइल वर्जन है वो आपको SD कार्ड के साथ में ही आता है, सो मेमोरी कार्ड. और वो जो मेमोरी कार्ड है वही उसका लॉक है. वो मेमोरी कार्ड आप दूसरे मोबाइल में डालो तो दूसरी जगह में चले, तो मेमोरी कार्ड के साथ में. मगर अभी तो आपको कोई कुछ लेने की जरूरत नहीं है, और अभी आपको पंचांग भी खरीदी करने की इमीडिएटली जरूरत नहीं है. हमारा जो भारतीय पंचांग है वो मार्च अप्रैल महीने में आता है, जब भी चैत्र शुद्ध प्रतिपदा यानी गुड़ी पाड़वा जब भी होता है तभी आता है. वो हमारे साल की शुरुआत है. इंग्लिश कैलेंडर की शुरुआत आज है, और मराठी कैलेंडर या हिंदू कैलेंडर जो है उसकी शुरुआत मार्च अप्रैल में रहती है. इसमें भी ऐसे है, साउथ और नॉर्थ वालों में भी और बहुत कुछ फर्क है. तो इतनी कॉम्प्लिकेशन ये सब एस्ट्रोलॉजी में है ना, तो हम लोग जितना हो सके उतना उसको सिंपल रखने की कोशिश करेंगे. एंड अभी तो मुझे रुकना पड़ेगा. सो थैंक यू वेरी मच. आपको मेरी तरीके से मुझे जितना मैं समझाना चाहता हूँ मैं समझ गया. और यह भी हम लोग को समझ में आएगा कि कौन अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है. वो पत्रिका ही दिखाएगी
क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी बोलते जाओ तो फिर मैं और दो चार चीजें, दो चार कहानियां बताऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो दे आर गॉन थ्रू लॉट ऑफ बैड फेजेस एंड गॉन टू अ वेरी हाई लेवल। तो इनके जिंदगी में ये सब चीजें क्यों आ गई? कोई कोई लड़का ऐसे रहता है जो हमारे स्कूल में ही है, उसकी पत्रिका तो मुझे मिली नहीं देखने के लिए, मगर हमारा स्कूल का स्कूलमेट, जब भी हम लोग 5th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड तक साथ में थे, वो ही वॉज नॉट अ वेरी ब्रिलियंट एंड ब्राइट स्टूडेंट। अच्छा था, अच्छा था, होशियार था, बट नॉट बोर्ड में आने वाला वगैरह ऐसे कुछ नहीं था, वो आया भी नहीं था बोर्ड में। मगर उसने वो जमाने में एफ साइंस इंटर साइंस किया और उसको मेडिकल में एडमिशन मिल गई, और उसका नसीब बदल गया या उसने बदल दिया या जो कुछ भी हो गया। नेक्स्ट 6 years he earned gold medal every year from Bombay University. He is gold medalist for consecutive 6 years. जो एक आम लड़का था, यानी हम लोग जैसे थे, अच्छा ब्रिलियंट बट नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसी क्या बात हो गई? कुछ तो बात हो गई ना, वो बातें हम लोगों को समझे तो हम लोग लोगों को अच्छा गाइड कर सकते हैं कि बाबा अभी जैसे रूप, अभी अपने ग्रुप में एक है, उसने मुझे पूछा था, सर मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ ना, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे। रिजल्ट मतलब रिजल्ट मिलते हैं ट्रीटमेंट के, मगर कुछ मजा नहीं आ रहा है। बोला हाँ तेरा टाइम ही खराब चल रहा है, ऐसे तुझे 12 साल करना है, ऐसे ही 12 साल तुम्हें ऐसे ही अंदर गाड़ते रखना है, खड़े रहना है। ये मालूम पड़ेगा ना तो भी हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला मिल जाएगा ना कि 12 साल, तो 12 साल क्या करना है, 12 साल रिसर्च करो ना, 12 साल कुछ ना कुछ नया करो, कुछ एक्सपेरिमेंट करो, ये तो मिल जाता है ना। ऐसे मेरे साथ भी हो गया। आमीन, बुलावा आ गया। तो 12 साल मेरा ऐसे ही हो गया। 2001 में मैंने नौकरी छोड़ दी, और अभी मुझे ऐसे लगता है कि मैंने बहुत गलत समय में नौकरी छोड़ दी, और उसके बाद मेरा आमदनी ऑलमोस्ट बंद हो गया। मेरा घर मेरे वाइफ के सैलरी पे चल रहा था, बट ऑफ कोर्स गॉड वाज ग्रेट, गॉड इज ऑलवेज ग्रेट। तो हमें जो चीजें थी, गाड़ी बीड़ी सब लेके हम लोग मेंटेन करके चला सकते थे। 15 साल बाद मुझे लिफ्ट मिला। मगर ये 15 साल में मैंने क्या किया, ये 15 साल में मैंने खुद को डेवलप किया। ये आपको यदि मालूम है कि 10-12 साल आपके लिए अच्छे नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि 10-12 साल आप खुद को ट्रेन करते जाओ, खुद को और तैयार करते जाओ। इमीडिएट आपको उसके इनकैशमेंट नहीं मिलेगी। और आप सब लोगों को पता है मुझे क्या इनकैशमेंट मिल रही है। आज यूट्यूब पे मेरे 7,500 सब्सक्राइबर्स हैं। हजारों लोगों का, हजार क्या, 2-4 हजार लोग से भी ज्यादा रहेंगे, जिनका मुझे फोन आया कि आपने जो एलिजिबिलिटी रेस के लिए लेक्चर्स लिए थे उसके हमें बहुत फायदा हो गया, बहुत आसानी हो गई, बहुत चीजें जो कोई किसी ने समझाई नहीं थी वो हमें समझ में आ गई। ये सब क्यों हो गया? क्योंकि वो जो 15 साल मेरे पास टाइम मिला था ना, उसमें मैंने जी जान लगा, क्योंकि मेरे पास टाइम है तो मैं उसको डालते गया। तो ऐसे कुछ हम लोग सोचेंगे, हमारी जिंदगी को इसी प्रकार से देखेंगे, नॉट लुकिंग एट द नेगेटिव थिंग, दो द करंट टाइम इज नेगेटिव, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी नेगेटिव ऑलवेज। तो ऐसे समझेंगे तो हमें आगे चल के बहुत फायदा हो सकता है, और आगे चल के बहुत सारी बातें आगे बात करते ही रहेंगे। और मुझे तो ऐसे लग रहा है, टू बी रियली फ्रैंकली इनफ, कि ये हमारा कॉल शायद साल भर भी चल सकता है, क्योंकि जैसा मेरे मन में आएगा, जैसे मेरे मन में आएगा हम लोग बढ़ते जाएंगे। विल बी मीटिंग ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक। आज सैटरडे को रखा था, मगर नेक्स्ट वीक से सैटरडे संडे कोर्स नहीं रहेगा। यू आर फ्री टू मूव एनीवेयर, जहां तक आपकी इच्छा है, हद है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। मगर 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन, जैसे भी रहेगा। जैसे इंपॉर्टेंस किसको है मालूम है, 2 या 3 दिन का। मेरी कितनी तैयारी है आपको सिखाने की, मेरी कितनी तैयारी है, क्योंकि मुझे पहले आपको सिखाने के पहले मुझे खुद को एक फॉर्मेट होना चाहिए, मुझे क्या देना है, और वो क्लियर रहेगा, देन आई कैन टॉक फॉर 2 आवर्स। वही तैयार नहीं होगा ना तो गले में खिंच आ जाती है, फिर मजा नहीं आता, फिर कुछ भी मैं डालू। और इसी के साथ में मैं एक और कोर्स लेना चाहता हूँ,
एक गोवा में एक होम्योपैथ डॉक्टर है, उसके लिए मैं लेना चाहता हूँ। आप लोग भी उसको ज्वाइन हो सकते हैं, कभी देखेंगे कभी कैसे करना है उसको। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर कैसे बनना है, अच्छी टीचर की क्या खूबियां है, और आपको किसी को सिखाना है तो आप खुद में क्या परिवर्तन करना चाहिए, ये बातें समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये मेरी जो सिखाने की स्टाइल है ना, वो पिछले 20 साल में मैं सीखते गया, लोग क्योंकि लेक्चर सुन के मैं सीखते गया, किसी ने सिखाया नहीं, मगर अरे इसका लेक्चर क्यों नहीं अच्छा लगता है, हाँ ये कारण है, इसका क्यों अच्छा लगता है, अच्छा ये कारण है। तो जो अच्छा अच्छा है ना, वो इनकॉर्पोरेट मेरे स्टाइल से मैं करता गया। तो वो भी कोर्स शायद एक आ जाएगा, बट लेट अस सी। एवरी ईयर आई कम आउट विथ समथिंग न्यू, तो ये एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। तो आज इतना ही रुकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हरिओम। 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 धन्यवाद सर। हरिओम, धन्यवाद। हाँ, नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। नवीन वर्षाच्या चांगलंच जाणार आहे आपण। हा. नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा। शुभेच्छा सगळ्यांच्याच मिळाल्या आहेत। आणि मी जो फॉर्म पाठवेन गुगल फॉर्मचा, तो जरा भरून पाठवा, आणि त्याच्यामध्ये तुमचा जीमेल अकाउंट मला हवाय। याचं कारण हे जे व्हिडिओ आहे ते मी युट्यूबवर ठेवणार आहे, प्रायव्हेट व्हिडिओ। ते एकदा तिथे ठेवले ना की आयुष्यभर तुम्ही बघू शकाल। हे जे ट्रेनिंगचे व्हिडिओ आहेत ते तुम्ही आयुष्यभर बघू शकाल। किती वर्ष बघता येतील मला पण माहित नाही, पण वर्ष 6 महिने तर नक्की बघता येतील। त्याला व्हॅलिडिटीची फारशी काही स्ट्रिक्ट नसेल, जशी वेबसाईटवर माझी असते तशी। त्यामुळे ते युट्यूबवर ठेवले जातील आणि बघूया नंतर मग। ओके, सो फायनली हरिओम। हरिओम सर। सगळ्यांनी आपापले व्हिडिओ चालू ठेवायचा जरा प्रयत्न करा, कारण मला मजा येते, लोकांचे चेहरे दिसल्यावरती मजा येते बोलायला। नाही दिसले तर काय मजा, चेहरा दिसला पाहिजे ना। फेशियल एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इस सिखाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि सिखाने वाले के चेहरे के ऊपर आनंद दिखना चाहिए, कि उसको सिखाने में आनंद मिल रहा है, तो ही लोगों तक पहुंचेगा। बहुत सारे मैंने जो देखे हैं ना अपने टीचर्स, उनके चेहरे पे ऐसे रहता है ना कि चेहरे के ऊपर की मक्खी भी नहीं उठेगी, ऐसे भाव रहते हैं और ऐसे कुछ बोलते रहते हैं। तो यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव। तो हम लोग देखेंगे आगे चल के क्या क्या कर सकते हैं। सो लेट अस बी टुगेदर, let us keep on meeting at least twice a week or thrice a week, जैसा ही होगा हो जाएगा। और कभी मिलने वाले हैं वो एक दिन एडवांस में। सो हमारी आगे की मीटिंग है वो मंडे को रहेगी at 9। हमारा मुहूर्त का टाइम तो 9:30 का हो गया, तो अभी हम लोग कभी भी ले सकते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक कभी भी मीटिंग ले सकते हैं। मुहूर्त के लिए टाइम है, एक बार शुरू करने के बाद इट बिकम्स ओके। सो हरिओम। हरिओम। फाइनली हरिओम।